हम कैसे एनालाइज करें कि हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं? हाँ ठीक है। देखो, एनालाइज का मतलब तरीका यही है कि संसार जितना प्रिय पहले लगता था उतना प्रिय आज लगता है क्या? आवाज कट रही है आपकी। संसार जितना पहले प्रिय लगता था आज भी उतना ही प्रिय लगता है क्या? जी नहीं। प्रपंच जितना पहले प्रिय लगता था आज भी उतना ही लगता है क्या? जी नहीं। इंद्रिय वेग जितना पहले सताता था आज भी उतना ही सताता है क्या? नहीं। जितनी बुद्धि की विकृति पहले थी आज भी उतनी बरकरार है क्या? नहीं। जीवन के गंतव्य के बारे में, जीवन के प्राप्तव्य के बारे में जो पहले जितना विचलितपन था, जितना व्यवधान था, जितना कन्फ्यूजन था, जितना अस्पष्टीकरण था, वो आज भी है क्या? नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमको महसूस करना चाहिए कि क्या रास्ता सही है या गलत है, पहली बात है। दूसरी बात, यदि चित्त के अंदर हमारे प्रति, हम संसार के प्रति उपरामता आ रही है, उस वैराग्य के भाव आ रहे हैं धीरे धीरे, हैं, मान बड़ाई प्रतिष्ठा से हम दूर जा रहे हैं, लोकेशना वितेशना पुत्रेशना से हम मुक्त होने जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ठीक है ठाकुर जी, कृपा ठीक ठीक हो रही है हमको। यदि साधु महापुरुषों में हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, किसी विप्र में श्री गोमाता में श्रद्धा बढ़ रही है, बड़े बुजुर्गों में श्रद्धा बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा रास्ता ठीक ठीक चल रहा है। यदि राष्ट्र के प्रति हृदय में भक्ति जग रही है, यदि समाज के दुख तकलीफ को महसूस करने लगे हैं, तो इसका मतलब रास्ता ठीक ठीक चल रहा है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आई? क्या हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसका हमको कैसे पता चले कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? ठीक है, इसको मैं, एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि साधना के मार्ग पे हम जब प्रशस्त होते हैं तो क्या से पता चले कि साधना सही कर रहे हैं और साधक के जीवन की दिशा सही सही है, इसके बारे में कैसे पता रहे? ठीक है ना, यही प्रश्न है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे अपन ने विज्ञान देखा था कि शरीर का विज्ञान, सूक्ष्म शरीर का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान और फिर अध्यात्म का विज्ञान, तो इसी तरह से जिसको अपन संस्कार शरीर कहते हैं, तो आप देखो शरीर की बात करें कि शरीर में जो फैशनेबल चीज़ें हमको पहले अच्छी लगती थी आज वो लगती है कि नहीं लगती है भाई? जो है स्पीकर मुझे बंद करना पड़ेगा तब आवाज आएगी, मैंने बोला तो आवाज डिस्टर्ब हो गई दोबारा। तो बंद कर लो, जो भी कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमको पहले जितना संसार प्रिय लगता था, जितना हमको शरीर पे अपने खर्चा करना अच्छा लगता था, वो फिर आज कम हुआ कि नहीं? जो भोग में वृत्ति जो हमारी थी वो आज थोड़ी कम हुई कि नहीं? इसी तरह से फिर मन के अंदर जितना संसार घूम रहा था वो संसार अब थोड़ा कम हुआ कि नहीं? पहले हमारे मन में दिन रात यही लगता था कि ओहो, मैं महल बना लूँ, प्लॉट खरीद लूँ, व्यापार बढ़ा लूँ, दुनिया को उल्लू बना लूँ, लूट लूँ, कांटा मार लूँ, ये सब कर लूँ। लेकिन अब वो गलत कार्य करने से पहले ही थोड़ा सा हमको बड़ी ग्लानि होने लगती है, हमको गलत कार्य अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जाने लगे हैं। इसी तरह से जो बुद्धि की विकृति जो पहले थी कि जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अब वो नहीं है बिल्कुल भी। अब स्पष्ट राह है जीवन में कि कैसे तो जीना है जब तक जीवन में है, जब तक तो, और मरने के बाद क्या करना है। तो वो सब विज्ञान अपने पास में आ गया है। और इसी तरह से अध्यात्म तक बात अपन करें तो अपने को पता है कि ठीक ठीक मेरे अध्यात्म का लक्ष्य क्या है और मैं किस तरह से अध्यात्म को जीऊँगा।
तो हर जगह पर ना शरीर की दिशा में, ना सूक्ष्म शरीर की दिशा में, ना संस्कार शरीर की स्थिति में हमको कहीं भी संसार की जो विकृतियां हैं वो नहीं परेशान करती है, अभाव और प्रभाव हमको व्यथित नहीं करता है, और हम हमेशा के लिए ही एक शांत चित्त रह के और अपनी राह पर चल रहे हैं। जो लोकेशना, पुत्रेशना और वित्रेशना जो हमको पहले प्रताड़ित करती थी वो आज नहीं करती है। तो इसका मतलब ठाकुर जी की ठीक ठीक कृपा हो रही है। साधु में, महापुरुषों में, विप्र में, श्री गोमाता में, राष्ट्र में वो हमारी एक श्रद्धा बढ़ रही है। हम सहज ही उनके जीवन के प्रति समर्पित हो रहे हैं, तो ठीक ठीक हम चल रहे हैं। इसी तरह से हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें अहंकार वशीभूत नहीं करते हैं, एक सेवा के माध्यम से हरि की दृष्टि से प्रीत्यर्थ ही कोई कार्य करते हैं। हमारे क्रियमाण में कहीं भी संसार और स्वयं की स्थिति नहीं है, वहाँ पर सर्वत्र साधु की और स्वामी की, सद्गुरु की यही स्थिति है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं परीक्षण के लिए। पहले हमें अपने पराये में बहुत भेद लगता था, कहीं हम अपने परिवार के बारे में अटक जाते थे, कहीं समाज में अटकते थे। अच्छे और गलत का भेद नहीं रख करके हम संबंधों का भेद रखते थे। अपना कोई होता वो गलत करता तो ठीक था, और पराया कोई गलत कर रहा है और अब अच्छा भी कर रहा तो उसको क्रेडिट नहीं देते थे। अब निष्पक्ष होकर के हम जो गलत करता है उसके लिए गलत कहते हैं, जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छा कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जीवन की अब हमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है कि हाँ जीवन ऐसा है, राह है, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसा लगे तो समझना चाहिए कि ठीक ठीक मेरी स्थिति बन रही है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अब क्या होता है, धीरे धीरे कहीं स्वप्न आने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वप्न में थोड़ा सकारात्मकता दिखने लगती है। कुछ हमें ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं कि हाँ कभी शुभ जो स्वप्न आते हैं। फिर इस तरह से स्वप्न के बाद में अलग अलग विज्ञान है। तो कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा प्रारंभिक स्थिति की स्थिति है कि ये बात है। जो पहले नाम जप करते थे बड़ा जोर आता था, अब नाम जप नहीं करते हैं तो जोर आता है। पहले व्रत नियम करते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी कि अरे मर गए आज तो, लेकिन आज व्रत नियम छूटते हैं तो बहुत रोना आता है। तो वो एक स्थिति है अपने आप को टेस्टिंग करने की, जांचने की। और ये हर दिन साधक को समझना चाहिए कि आज मेरे जीवन का समय कितना व्यर्थ गया, बेकार चला गया, कितना दुरुपयोग हुआ। तो इसलिए यदि अब कल नहीं करना, हर दिन नया संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। तो ये जैसे जैसे साधन में बढ़ेंगे वैसे वैसे सतर्कता बढ़ती रहेगी, आपकी अपनी सावधानी बढ़ती रहेगी, और आपको अपना पता रहेगा कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। दुनिया चाहे कोई कितनी भी कहेगी कि आप गलत चल रहे हो, लेकिन आप ना दुनिया का बुरा मानेंगे और ना दुनिया का विरोध करेंगे, कोई बात नहीं। समझ में आई कि नहीं? कुछ इसमें बात पूछनी हो तो और पूछ लो। नहीं, बस यही कि भाई जो प्रारंभिक स्थिति है, हम सही चल रहे नहीं चल रहे, यही मेरा विषय था। बस इतनी सी प्रारंभिक की बात है, बाकी तो ठाकुर जी जाने हो, ठाकुर जी होगा। नहीं, ये प्रारंभिक के मैंने जो लक्षण बताए वो समझ में आए कि नहीं? नहीं, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, पूर्ण से आ गया।